हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश द्वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन वर्ड वैन के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, वैन का यूज़ कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस में किया जाता है, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ। ठीक है, वैन के जो है दो मतलब होते हैं। ठीक है, वैन का मतलब कब भी होता है। ठीक है, जब हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वैन का जब यूज़ किया जाता है तब वैन का यूज़ जो है कब हो जाता है। और वैन का मतलब जब भी होता है। जब इंग्लिश के सेंटेंसेस में हम कंजंक्शंस की तरह जो है वैन का यूज़ करते हैं, तो वैन का मतलब जब हो जाता है। तो इंग्लिश में टाइम पूछने के लिए, समय के बारे में पूछने के लिए वैन का यूज़ किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कब के अर्थ में वैन का किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, बहुत सारी वीडियो में। ठीक है, जब हम क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं अपना, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में जैसे आई हो गया, ठीक है, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम। ठीक है, ये सब्जेक्ट में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टेंस के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। उसके बाद हम प्लस करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से जो है हमारा जो है इस तरह से सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वैन पढ़ाने वाली हूँ। तो वैन का यूज़ करेंगे, पहले हम क्वेश्चन वर्ड वैन लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म लिखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यही फॉर्मूला जो है, हम इसी ये जो फॉर्मूला है इसको ही हम अपनाते हुए हम अपना सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं वैन से रिलेटेड किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, तुम कब उठते हो। तुम कब उठते हो, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तुम कब उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो या 7 बजे उठते हो। ठीक है, तुम कब उठते हो। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले तो हम ये देखेंगे हमारा ये जो सेंटेंस है ये किस टाइप का सेंटेंस है। इसमें ते हो आया पीछे, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये मैंने आपको टेंस बनाने में सिखाए हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको पता होगा टेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं तो मेरी टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप सीख सकते हैं किस तरह से टेंस बनाते हैं। मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती हूँ आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, आप टेंस जो है किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन सबसे पहले मेन बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको टेंस आने चाहिए। ठीक है, टेंस सीखोगे तभी आपको इंग्लिश अच्छे से आ पाएगी। ठीक है, चलिए हम अपने सेंटेंस बनाते हैं। तुम कब उठते हो, तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, वैन। ठीक है, कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं ना। ठीक है, तुम कब उठते हो, क्वेश्चन वर्ड है हमारा कब को इंग्लिश में बोलते हैं वैन, तो वैन लिख दिया। अब हम क्या लगाते हैं, वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, डू लगेगी, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें वैसे डू माने करना होता है, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पर डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू लिख दिया हमने। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू लिख दिया हमने। ठीक है, यू लिख दिया। अब इसमें है आया वर्ब क्या है हमारी, उठते हो। उठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जगह सोकर उठना। ठीक है, अपने बेड से सोकर उठते हैं तो उसे बोलते हैं गेट अप। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, वह कब आई, ये देखो सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव है। तो इसमें हमारा पहले देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड है कब को इंग्लिश में बोलते हैं वैन, तो वैन लिख दिया। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डीड लगेगी, डीड लिख दिया। डू की सेकंड फॉर्म होती है वैसे डीड। ठीक है, लेकिन ये डीड का यूज़ जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो डीड लिख दिया हमने। अब देखो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की के लिए आया, लड़की के लिए वह लगता है तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, शी लिखते हैं, तो शी लिख दिया। अब इसमें देख लेते हैं हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है आई, यानी आना। आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम, तो यहाँ पर कम लिख देंगे हम, कम लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, व्हेन डिड शी कम, व्हेन डिड शी कम। ठीक है, वह कब आई। ठीक है, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो सेकंड
फॉर्म लगती है। लेकिन जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तब हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखो सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं क्या लिखा है, वे कब जाएगी, वे कब जाएगी। सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। देखो वे कब जाएगी, हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। तो कब को इंग्लिश में बोलते हैं वैन, तो वैन लिख दिया। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें है जाएगी, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, जाएगी, ठीक है, गई नहीं है वो, जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, विल लिख दिया। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की के लिए इंग्लिश में वह के लिए क्या लगाते हैं, शी लगाते हैं, तो शी लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, जाएगी, यानी कि जाना है, जाएगी यानी जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो गो लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, वैन विल शी गो, वैन विल शी गो, वे कब जाएगी। जिस तरह से जो है वैन का यूज़ किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में। अब हम कुछ नया कुछ भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है तुम कब से पूजा करने लगे, तुम कब से पूजा करने लगे। अब बात ये आ गई, कब से को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कब से, ठीक है। तो इसके लिए जो है से को इंग्लिश में सिंस बोलते हैं, ठीक है, सिंस लिख दिया। अब कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं, तो वैन लिख दिया, सिंस वैन। सिंस वैन का मतलब होता है कब से, ठीक है, कब से, ठीक है। तुम कब से पूजा करने लगे, जो सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लग रहा है ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए इस सेंटेंस को जो है हम बनाते हैं, ठीक है। देखो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब से, कब से को इंग्लिश में बोलते हैं सिंस वैन लिख दिया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें क्या लगाते हैं, यू के साथ। हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, मतलब तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हैव का। तो यू के साथ हैव का यूज़ करते हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हैव। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, तुम कब से पूजा करने लगे, यानी कि पूजा स्टार्ट कर रहे, पूजा करना स्टार्ट करा, यानी कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए तो हम करते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट की जो थर्ड फॉर्म होती है वे क्या होती है, स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड लिख दिया। अब जो है इसमें लिखा क्या स्टार्ट किया, क्या काम स्टार्ट किया, पूजा करना स्टार्ट किया। पूजा करने को क्या बोलते हैं, वॉरशिप, ठीक है। वॉरशिप के साथ हम प्लस आईएनजी करेंगे, ठीक है, आईएनजी प्लस करेंगे तो वॉरशिपिंग हो जाएगा, ठीक है, डबल पी आ जाएगा। जब स्टार्ट के बाद हम कोई वर्ब का यूज़ करते हैं ना, वर्ब लिखते हैं, तो उसके साथ आईएनजी प्लस हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है मैंने, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा पेज थोड़ा दब गया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना, सिंस वैन हैव यू स्टार्टेड वॉरशिपिंग, तुम कब से पूजा करने लगे। सिंस वैन हैव यू स्टार्टेड वॉरशिपिंग, तुम कब से पूजा करने लगे। तुम तो पहले नास्तिक थे और कब से पूजा करने लगे, सेंटेंस का ये मतलब है, तुम कब से पूजा करने लगे। तो इसकी इंग्लिश होगी सिंस वैन हैव यू स्टार्टेड वॉरशिपिंग, ठीक है, तुम कब से पूजा करने लगे। अब देखो एक और सेंटेंस देख लेते हैं, तुम कब से इतने इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है, तुम कब से इतने इंटेलिजेंट हो गए। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है हमारा कब से को इंग्लिश में बोलते हैं सिंस वैन लिख दिया। अब ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैव, तो हम हैव लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है हमारा तुमको बोलते हैं तुम है, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू लिख दिया हमने। अब होने को क्या बोलते हैं, वर्ब क्या है मेरी, होने को बोलते हैं बिकम, ठीक है, और बिकम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी बिकम ही होती है, तो बिकम लिख दिया। अब इतने आया, इतने के लिए हमने लिख दिया सो, ठीक है। अब बुद्धिमान या इंटेलिजेंट समझ लो, तो इंटेलिजेंट लिख दिया। और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पेज थोड़ा दब गया, क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सेंटेंस क्या बना, सिंस वैन हैव यू बिकम सो इंटेलिजेंट, तुम कब से इतने इंटेलिजेंट हो गए। सिंस वैन हैव यू बिकम सो इंटेलिजेंट, तुम कब से इतने इंटेलिजेंट हो गए। इस तरह से जो है सिंस वैन का यूज़ किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में, ठीक है। और आज हमने सीखा वैन का यूज़ किस तरह से करते हैं और सिंस वैन का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो एक सेंटेंस देती हूँ आपको होमवर्क के लिए, तो सेंटेंस है कि तुम कब पढ़ाई करते हो, वैन का यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगता है जब मैं आपको कमेंट देखती हूँ, ठीक है, लेकिन कमेंट कोई करता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं, ठीक है।
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।